जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो ईएसटी का पेपर था, तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर और उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जो क्वेश्चंस भी आए थे वहाँ पे, साथ ही सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन था। इंग्लिश पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये था कि अ डिक्शनरी एक्सप्लेन्स रेयर। रेयर के लिए जो वर्ड डिक्शनरी में यूज़ होता है दैट इज़ सी ऑप्शन ऑब्सोलीट। फिर उसके बाद सेकंड वन है अ पर्सनस लवर ऑफ द प्लेयर इज़ कॉल्ड। वो शख्स जो खुशी का जो है वो मोहब्बत करने वाला है खुशी को, दैन नेम्ड एज हीडोनिस्ट। तो उसके लिए जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ हीडोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, दैट ऑप्शन इज़ रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है का लिस्ट ऑफ द नेम्स गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है उसको सही स्पेलिंग के साथ लिखा गया है। दैट ऑप्शन इज सी QUINTESSENCE, क्विंटिसेंस। दैट ऑप्शन इज क्विंटिसेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है द अंडरलाइन वर्ड्स एलिट्रेशन मीन्स। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? द सेम साउंड एट द स्टार्ट। ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्ट में सेम साउंड होते हैं दैट मीन्स एलिट्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है द क्लास दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज़ कॉल्ड। वो क्लास जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, ऑप्शन बी दैट इज़ एडजेक्टिव क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है ही टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द अंडरलाइन क्लास इज़। उसने बताया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अंडरलाइन क्लास कौन सी है? दैट इज़ डिपेंडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेक्ट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वीपिंग। वीपिंग का जो करेक्ट सिनोनिम है तो मीन्स दैट क्राइंग, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद है रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक इज़ एक्चुअली मीन्स फाइंड हिडन मीनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन था फाइंड हिडन मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लिस्ट ऑफ एटम्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड कैटलॉग। फिर उसके बाद प्रोफेशनल से जो क्वेश्चन थे, प्रोफेशनल से क्वेश्चन ये थे कि द टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग इज़ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। एजुकेशनल इवैल्यूएशन एक्चुअली टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हु सेड स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, जॉन डेवी ने कहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ डन थ्रू द स्टॉक रजिस्टर, द राइट ऑप्शन इज़ द स्टॉक रजिस्टर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द नॉलेज इज़ लर्निंग। देन इज़ क्वेश्चन नंबर 15 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डोमेन इंक्लूड सिंथेसिस, जिसमें जो है वो हायर ऑर्डर की थिंकिंग लेवल होता है दैट इज़ नोन एज सिंथेसिस। फिर उसके बाद करिकुलम प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एजुकेशनल पॉलिसी, दैट इज़ प्रिपरेशन। के आप करिकुलम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रिपरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है हु सेड एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। किसने कहा था कि तालीम जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है? जॉन पेस्टलोजी। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स में है कि सम ऑफ द नंबर्स 5, 7, 9, 11, 13 इज़ राइट ऑप्शन इज़ 9। एवरेज जो है इसमें 45 है तो इसका एवरेज जो है वो क्या निकलेगा? 9। फिर उसके बाद है फाइंड एट्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंसेस d इज़ इक्वल टू 3। तो आपने जो ऑप्शन लिखना था, करेक्ट आंसर जो है इसका ये है 23। बुक कास्ट 12 रुपीज़। ऐसी किताब जिसकी कीमत जो है वो 12 रुपये है एंड सेल्स टैक्स इज़ 8%। व्हाट इज़ द टोटल कास्ट? दैट इज़ 12.96 रुपीज़। फाइंड द सीक्वेंस 5, 9, 13। तो देन इज़ अ नेक्स्ट 17 नंबर। कॉमन डिफरेंस जो है वो 4, 13 + 4 इज़ इक्वल टू 17। The interior angle of a triangle is 60, 60 and 60. It is equilateral. Equilateral means all side angles are equal. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है evaluate -7, फिर उसके बाद +3 then is equal to 10. Answer right is 10. The sum of all the angles of the triangle is 180. ट्राइंगल के तमाम साइड्स के जो एंगल होते हैं वो 180 के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 फाइंड 2x + 3, द राइट ऑप्शन इज़ 11। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं कि हु इज़ द फर्स्ट
लेडी मेंबर ऑफ द बलोचिस्तान असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली की पहली जो लेडी मेंबर थी वो कौन सी थी? दैट इज़ फजीला अलियानी। द शंदूर पास इज़ लोकेटेड बिटवीन गिलगित एंड चित्राल। तो फिर उसके बाद विच रिवर इज़ कॉल्ड द नाइल ऑफ पाकिस्तान, कौन सा जो रिवर है वो नाइल ऑफ पाकिस्तान कहलाता है? दैट इज इंडस। फिर हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? दैट वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, पाक सऊदी रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड इन 1951। फिर द मटेरियल विच कंटेन्स द मिनरल डिपॉजिट इज़, सॉइल के अंदर भी होता है, रॉक्स के अंदर भी होते हैं, क्ले के अंदर भी होते हैं, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ पेशावर। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज ऑफ 2025? दैट इज़ जनरल आसिम मुनीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, इन विच ईयर लोकल गवर्नमेंट एक्ट वाज पास्ड? 2010। फिर उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज़ अ गैस, नाइट्रोजन एक गैस है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन राइट ऑप्शन इज़ अल्ट्रावायलेट रेज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, द राइट ऑप्शन इज़ बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर? दैट इज़ थर्मामीटर। नेक्स्ट है कि प्लानट नियरेस्ट टू द सन इज़ मरकरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्लानट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज़ प्लूटो। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 41 है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मैनी बोन्स? देयर आर 206 बोन। फिर उस क्वेश्चन नंबर 42 है, वेनस आज आल्सो नोन एज, वेनस को जो है वो मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है, द हाई प्लांट्स नोन एज ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या है, ज़्यादातर मॉसेस में मॉसेस उनकी एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल इज़ नोन एज जेनेटिक्स। अगर